मैया बुरा मत मानना, जाते जाते समय एक बात कह के जा रहा हूं। दुनिया में इंसान को कुछ मिले ना मिले, लेकिन कभी जिंदगी में गरीबी मत मिले। गरीबी से बुरा श्राप इस संसार में कोई दूसरा नहीं। हम लोगों के भी जब बुरे दिन थे ना, आज आप सब लोगों का इतना प्रेम मिल रहा है। हम लोगों से बड़े आदमियों के लड़कों को दूर रखा जाता था। हम अपनी मम्मी से पूछते थे, मम्मी मम्मी ये इनसे क्यों नहीं हम मिल पा रहे, इनसे हम बात क्यों नहीं कर पा रहे। हमारी माता जी कहती थी वो बड़े आदमी के लड़का, अपन छोटे हैं। गरीबी का पहरा बड़ा बुरा होता है। गरीबी के समय में कोई किसी का साथ नहीं देता है। जब गरीबी रहती है ना, तो अच्छे अच्छे लोग भी आपके दरवाजे से दूर हो जाते हैं साहब। इस संसार में सिर्फ एक ही चीज बोलती है, पैसा बोलता है। जिस दिन आपका समय अच्छा हो जाएगा ना, आपसे बोले वाले जाने कितने होंगे, हमें तो कोई पहचानता ही नहीं था। अब तुम जहां भी चले जाओ, ककुआ की, फूफा के, ससुर के, पसुर के, जाने किस किस के रिश्तेदार निकल। एक महान बाबा आया हमारे कमरा में, खटखटा करके बोले, हम आपके बुआ के फूफा के फूफा के बुआ के बुआ के फूफा के जाने कितने रिश्ते बताए, आपके रिश्तेदार हैं। हमने कहा भैया हम नहीं जानते। बोले क्यों, आप क्यों नहीं जानते, रिश्तेदारों को क्यों भूल गए, रिश्तेदारों से बनानी नहीं है। हमने कहा कि जब वह रिश्तेदार कहाँ गए थे, जब हम भूखे फिर रहे थे, तब वह रिश्तेदार कहाँ गए थे, जब हमारे बुरे वक्त थे, और तब वह अपने लोग कहाँ गए थे, जब हमारी बहन की शादी के लिए हमें भीख मंगानी पड़ी थी। तब कहाँ थे रिश्तेदार। आज जो हम 11 विवाह बच्चियों के कर रहे हैं, पता क्यों कर रहे हैं। हाँ, कोई शौक नहीं है। एक बच्ची पे 2-2.5 लाख रुपए का खर्च है कम से कम, व्यवस्था करना। कल इससे बिटिया से पूछ रहे थे, मेकअप कैसे होता, लहंगा कैसे आता, हमें देना है, हमें चिंता है। उसके माता पिता को चिंता, हमें चिंता है। हमें इसलिए चिंता है कि जिस गरीबी में हमारी बहन गई थी, उस गरीबी में किसी का भाई और बहन का रिश्ता ना टूटे। चिंता, हमें ये चिंता है कोई बच्ची कभी खड़ी होकर के स्टेज से ये ना कह दे कि हम गरीब हैं। रात दिन के बाद सोते, जब भी जाकर के कमरे पे लेटते हैं, रूम पे लेटे लेटे बस हम एक बात सोचते कि मैं क्या क्या व्यवस्था उन बच्चियों के लिए कर सकता हूं, क्या क्या दे सकता हूं। आप लोग विश्वास मानो नहीं मानोगे, हम लोग कैमरा से शूटिंग करने के लिए जाते ना मैया, जब गरीबी हालत को देखते हो, जब उस बच्चियों को देखते तो दिल पिघल जाता है, दिल रोता है, आत्मा तड़पती है कि भगवान इनको गरीब क्यों बनाए, इनकी गरीबी स्थिति क्यों है। एक बिटिया के हम यहाँ गए, वो बेचारी कुशवाहा समाज से थी, नुना गांव में हम गए। तो हम अपनी टीम को ले गए। हमने सोचा ये गरीब है, आगे एक रूम है उसका, पीछे बिल्कुल कुछ नहीं है, चूल्हा रखा हुआ था। हमने जाकर के ज्ञानेश महाराज जी, हमने जाकर के उसके चूल्हे को देखा, तो हमने कहा ये चूल्हा ठंडा क्यों पड़ा। रो करके कहती है, पिताजी की 4 दिन से मजदूरी नहीं लगी, इस वजह से घर में कुछ था नहीं, तो चूल्हा नहीं जला। हमने पूछा पिताजी मजदूरी नहीं करे, हकीकत की बात, कोई बनाई हुई बात नहीं। हमने पूछा पिताजी मजदूरी ना करें फिर क्या करती। बोले महाराज जी, एक कोने में बेर रखे हैं, इन बेरों को खा करके अपना पेट भर लेते हैं। हमने उसके पिता को बुलाया, तो बेचारा आया पूरा भिड़ा हुआ था, कुएं में से निकल के आया, कुएं में काम कर रहा था। हमने कहा क्यों भाई साहब क्या हाल है। बोले महाराज जी हमें जल्दी जाना है, छोड़ देना, 400 रुपया चाहिए, नहीं तो आज भी हमारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा। भारत की स्थिति इतनी दयनीय है कि भारत के बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार, भारत के हिंदुओं के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार है।
हमने वो उसका बाप रोने लगा, आकर के बैठा था, आकर के बैठ करके रोने लगा। हमने कहा क्यों रो रहे हो? गिड़गड़ा कर के कहता है महाराज जी हमारी बिटिया का विवाह आप कर दो, अगर आप नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगा। लड़की गई कमरा के अंदर, गेट लगा करके बैठ गई। हम लोगों ने गेट खुलाया, वो रो रही थी। हमने उससे कहा बेटा क्यों रो रही? बोले मुझे शादी नहीं करना। मैंने कहा क्यों? बोले मुझे बोझ बन करके जिंदगी को नहीं जीना। मैंने तुरंत उसके सर पे हाथ फेर करके कहा, मैंने कहा बेटा तू बोझ बन करके नहीं जी रही है, आज से तेरा धर्म पिता बन करके संकट मोचन सरकार खड़े हैं, चिंता मत कर। आप किसी की मदद कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन गरीब की मदद जरूर करना। मैं आप लोगों से भी कहता हूं, आप धन दे पाओ ना दे पाओ, हम मंगाते किसी से नहीं, जो दे दे तो खुशी से ले लेते, ना दे तो क्या करें। किसी से ज्यादा जबरदस्ती करो, आदमी कहेगा धंधा बना है। कल मैं इस बिटिया के पास बैठे थे, मुझसे पूछ रहे थे लहंगा कितने का आता, चुन्नी कितने। हमने पूछा तो ये कहती 1500 से शुरू है, 2000 वाला ले लेंगे। हमने ना 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 ना, हमें 2000 वाला लहंगा नहीं लेना है, हमें कम से कम 3000 से 5000 रुपया वाला लहंगा लेना है, कि जब वो बिटिया लेकर के जाए और जब उस लहंगा को छुए तो कहे कि मेरे धर्म पिता ने मेरी शादी की थी। बुरे वक्त नहीं, मेरे भाई ने मेरी शादी की थी, ये मुझे अच्छा दहेज मिला। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा वो मेकअप वेकअप कैसे करती हो? बोले गुरुजी एक 500 की क्रीम आती कि 3000 की आती। तो बोली अगर करिए करिया हो तो 3000 में काम चल जाए, गोरी गोरी हो तो ज्यादा लगेंगे। हमने कहा बेटा मैं करिया गोरे का तो पता नहीं है, बस इतना पता है कि बच्चियों को ये नहीं लगना चाहिए तुम सजाने के लिए आओगी तो बच्चियों को ये नहीं लगना चाहिए कि हम गरीब थे इसलिए महाराज जी ने हमारा श्रृंगार अच्छे से नहीं करवाया। मेरे तन में प्राण रहे ना रहे, कर्ज का कितना भी बड़ा अभाव चढ़ जाए, कोई सहयोग करे ना करे, लेकिन देखना आप लोग जिस दिन मैं 11 बेटियों की शादी करूंगा उस दिन 11 की 11 बेटियों को ऐसी विदा करूंगा कि देखना। धन्य है पंडित श्री धर्मेंद्र लटोरिया जी गुजरात वाले, जब उन्होंने मेरे दुख को देखा, जब दुख देख करके वो खड़े हुए तो उन्होंने तुरंत कहा, बोले महाराज जी चिंता मत करो, 11 की 11 बेटियां हमारी, इन 11 बेटियों की शादी हम करेंगे। धर्मेंद्र जी के द्वारा वो शादी हुई। इसलिए गरीबी बड़ी बुरी होती है। आप सब जन को मैं निमंत्रण दे करके जा रहा हूं, 11 मई को सबको आना है, सबको आना है, कैसो भी टाइम निकालो, मेरा आमंत्रण है। अगर आप लोगों ने मुझे माना तो मुझे आपसे पैसा दक्षिणा नहीं चाहिए, लेकिन 11 मई को सब लोगों को, गरीब बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए आना है। कौन कौन आएगा बताओ, कौन कौन आएगा? हाथ खड़े करके बताओ। आप सबको आना है, हम आप सबकी राह देखेंगे और जब आप लोग आ जाओगे तो हम अपने आप को सफल मानेंगे। धन्य है धर्मेंद्र लटोरिया जी जिन्होंने 11 की 11 बेटियों को तुरंत अपनी गोदी में लिया और गोदी में लेकर के कहा कि महाराज जी चिंता मत करो, 11 की 11 बच्चियों की शादी हम करेंगे। आज वो शादी का पूर्ण संकल्प करने के लिए जा रहे हैं। ऐसे महान दाता बहुत अच्छे हैं। अभी हमें एक 2 पहिया वाहन भी दान दिए थे, रुक्मणी विवाह में मिला था दान में एक मोटरसाइकिल। कल ही उनका फोन आया, हमें ध्यान है, धर्मेंद्र लटोरिया जी हमसे कह रहे थे चिंता मत करो गुरुदेव, अगर ईश्वर ने चाहा आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने दूंगा, बेटियों के विवाह में आपकी संपूर्ण व्यवस्था करूंगा, आप चिंता मत करो, बेटियां मेरी हैं अब आपकी नहीं। ऐसे हमारे धर्मेंद्र जी है। तो आप सबको आना है। कौन कौन आएगा जल्दी बताओ। अब देखो भैया हम ये तो नहीं जानते, हम इतना ही कहेंगे मंगलवार को दरबार लगेगा, 11 तारीख को हम आप सबकी प्रतीक्षा में हैं। इसी 11 को बैठेंगे हम धाम पे, यहाँ से पैसेंजर को पकड़ो, रानीपुर उतारेगी, वहां से टैक्सी को पकड़ो, मेंदवारा गांव में संकट मोचन सरकार का मंदिर है। आप लोग जरूर 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 आइए।